हम मांस खाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, ना जाने क्या क्या हम खाते पीते रहते हैं। तो हमारा देह तो तामसी प्रवृत्ति का है, तामसी प्रवृत्ति वाला भजन कैसे करेगा? अब ये राक्षस कह रहे हैं, हो ही भजन नहीं तामस देहा, मैं मांस मदिरा का सेवन करता हूं प्रभु, मैं भजन नहीं कर सकता। और यहां तक खुलेआम छूट है, खूब खाओ, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि खान पान को प्रथम संहारो, पहले खान पान का संभाल होना चाहिए, नहीं तो भजन नहीं होगा, भजन नहीं होगा। तो मैं कह रहा था कि भगवान शंकर के पास जब ब्रह्मा जी गए तो भगवान शंकर को कह देना चाहिए था कि मेरे ऊपर सब देखने, सब मेरा चेला बनते जा रहा है, मांसो मदिरा खा रहा है, मेरा चेलो। अब बहुत लोग कहता भी क्या है, हमारे भोले बाबा ही तो गांजा पीते थे, भांग पीते थे, तो हम भी पीते हैं चेला होकर, गुरु भी हमारा पीता है तो चेलवा नहीं पिएगा। तो भगवान शंकर तो जहर भी पी लिए थे, तुम भी पी के दिखाओ थोड़ा सा एक बुद्ध। भगवान शंकर के गले में तो सांप की माला है लपेटा हुआ, तुम भी एकाध को गोहमन सांप काला नाग को अपने गले में लपेट के दिखाओ, जहर पी के दिखाओ। भगवान शंकर की बातों को समझिए। कह क्या रहे कि जीव कष्ट से कैसे छूटेगा, दुख से कैसे छूटेगा। भोलेनाथ से किसी ने पूछा कि भोलेनाथ आप तो भोलेनाथ है, कोई शक नहीं, लेकिन सबके मन में ये भाव है। पंडित जी ज्योतिष जी महाराज को जब हाथ दिखलाने गए तो वे कहने लगे कि देखो जी तुम्हारे ऊपर मृत्यु का मान तांडव है, बहुत मंडरा रहा है, ग्रह बहुत बड़ा ग्रह है, एक काम करो महामृत्युंजय का जाप करा लो 1.25 लाख, तो आपका नाम के जाप कराने से हमारा मौत टल जाएगा ना। ऐसा ज्योतिष जी कह रहे हैं कि मौत टल जाएगा, मृत्यु नहीं होगी। भगवान शंकर ने कहा ऐसा तो कहते हैं पंडित जी से, लेकिन क्या कहें, इन लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि हम मौत को टाल देते हैं। अगर मौत को टालने की शक्ति हम में होती तो हमारी पत्नी जल के मर गई, हम तो बचा ही नहीं पाए। हम अपनी पत्नी को तो खूब बचाया, चले दूसरी की पत्नी को बचाए। भगवान शंकर की पत्नी जल के मरी कि नहीं? सती जल के मर गई, क्या भगवान शंकर नहीं बचा सकते थे? कहा अगर हम तुम्हारे अंदर बचाने की शक्ति होती तो मैं पहले अपने पत्नी को न बचा लेता, हम तो अपने पत्नी को बचाए नहीं, चले दूसरी के पत्नी को बचाना। लोगों को यह भ्रम है, विधि का लेख को भगवान शंकर भी टाल नहीं सकते, नहीं टाल सकते। देखिए एक होता है प्रारब्ध जन्म भोग और एक होता है राम जन्म। प्रारब्ध को तो काट सकता है, लेकिन राम की इच्छा जिसमें है, जो राम की इच्छा से जो काम हो रहा है उसको भगवान शंकर भी काट नहीं, उसको काटने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। कहा हम तो अपने दुखी हो गए, और दुखी ही नहीं हुए, उस सती के शरीर को भगवान शंकर शिवलीला को देख के देखिए कितना विलाप किए हैं, कितना रोए हैं, फूट फूट के रोए हैं। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। कहा ये लोग तो अपने कपाट ठोक रहे हैं, ये लोग अपने दुखी हैं, तो आपको सुख का खजाना कहां से दे देगा महाराज? ये भ्रम है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर सकल जग दुखिया, सारे जग दुखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक दुखी हैं, तो सुखी कौन? संत सुखी मन जीती हो। एक संत ही ऐसे हैं जो सुख के धाम को पाए हुए होते हैं, इसलिए कि उन्होंने मन को जीत लेता है। जो मन को जीत लिया दुनिया में वही सुखी है, लेकिन मन को जीतना इतना आसान नहीं है।
वही मन को जीतने के लिए, मन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे भगवान शंकर ने क्या कहा कि देखो सुखी वही है जिन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है। इसीलिए हे ब्रह्मा जी, अगर जीव दुख से छूटना चाहता है, सुख पाना चाहता है, लोगों का तो बहुत मत है, लेकिन मेरा तो मत है जब तक ज्ञान और योग दोनों का आधार नहीं लेगा, दोनों का अभ्यास नहीं करेगा, तब तक जीव दुख से छूटने वाला नहीं। अब सीधी सीधी बात कह दिए भगवान शंकर। अब बताइए कि भगवान शंकर कह रहे कि योग करो, ज्ञान प्राप्त करो। कौन ज्ञान? कौन सा ज्ञान चाहिए? कैसा ज्ञान चाहिए? तो ज्ञान खूब बड़े अच्छा अच्छा खाने का, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने का, अच्छा अच्छा प्रवचन देने का, लोगों को ठगने का। दुनिया में आए तो हम लोग ना जाने कौन कौन सा ज्ञान को अपनाते चले। जब से जन्म लिए क्या किया हम लोग? जब जन्म लिए थे कुछ ज्ञान था हम लोगों को? कुछ भी ज्ञान नहीं था। जब मां के पेट से जन्म लिए कुछ भी ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे बड़ा होते गए, ज्ञान बढ़ता गया। तो पहला ज्ञान किसका हुआ हम लोगों को? पहली बार हम लोग माँ का ज्ञान हुआ, माँ को पहचाने, ये हमारी माँ है। बच्चा सबसे पहले अपनी माता को पहचानता है। तो हम लोग जब जन्म लिए तो पहला किसका ज्ञान किए? माँ का ज्ञान किए। जननी जाना, माता को जाना। उसके बाद बच्चा पिता को पहचान लेता है। जननी जाना, जनक जाना, माता को जाना, पिता को जाना, और फिर भाई को जाना, बहन को जाना। ये हमारी भाई है, ये हमारे बहन है। और बड़े हो गए, विद्यालय जाने लगे, खेलने धूपने लगे। सखा को जाना, मित्र संबंधी को जाना। और बड़े हो गए, शादी हो गई, पत्नी को जाना, पति को जाना, पुत्र को जाना, पुत्री को जाना। और इनकी व्यवस्था करने में दीन दुखियों का गला घोटना भी जाना। इतना जो जाना कुछ भी नहीं जाना। क्यों? यदि उसको नहीं जाना। किसको? जिसके पास एक दिन सबको है जाना। और उसका ज्ञान नहीं हुआ, किसका? जिसके पास एक दिन सबको है जाना, तो कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना। वही ज्ञान, वही जिसके पास एक दिन सबको है जाना, वही ज्ञान चाहिए, उसी को मुक्ति कहते हैं। ज्ञान चाहिए। कौन? ज्ञानान मोक्ष मवात पनोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम। ज्ञान वह चाहिए जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। आजकल तो मुक्ति के बहुत साधन हैं।